हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इशिता क्लासेस में स्वागत है। बोर्ड्स एग्जाम को देखते हुए फास्ट रिवीजन में आज हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम फटाफट इसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, एसिड होता क्या है? एसिड में क्या होता है? वे सभी चीजें जो क्या हो, स्वाद में खट्टी हो, मतलब कि दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट कॉल्ड एसिड। ये पहला कॉन्सेप्ट है कि वे सभी केमिकल सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें एसिड कहते हैं। पर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हम हर चीज क्या करें, टेस्ट करके बताएं। बहुत ऐसी चीज है जो पॉइजनस हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है, क्या आता है, लिटमस पेपर। वो केमिकल सब्सटेंस जो क्या करें, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे, वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और सबसे अच्छा एक कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है वे सभी सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन जनरली हम वाटर को कंसिडर करते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या करें, H+ आयन दे। वे सभी सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करें, H+ आयन डोनेट करें, वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं, ठीक है। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, पॉइंट है बेस। बेस क्या होता है? बेस, पहले हम बात करते हैं टेस्ट की। वो सभी केमिकल सब्सटेंस जो कि स्वाद में कैसे हो, बिटर हो, यानी कि कड़वे हो। दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट कॉल्ड एज अ बेस। बट सेम चीज यहाँ पे भी हम हर चीज क्या नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद हम बेस को पता करने के लिए क्या लेते हैं, लिटमस पेपर। तो दोज केमिकल सब्सटेंस विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू इज कॉल्ड एज अ बेस। उन्हें क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जो रेड लिटमस पेपर को क्या करे, ब्लू कर दे। रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू। इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें R2B जाते हैं क्योंकि जनरली कंफ्यूजन हो जाता है। और एसिड में क्या होता है, B2R जाते हैं। जैसे पहले एसिड आ रहा है तो सीधा जाएंगे, फिर बाद में बेस आ रहा है तो क्या करेंगे, उल्टा जाएंगे। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तीसरा लास्ट कॉन्सेप्ट बेस का आपका, वे सभी जो क्या करें, एक्वस सॉल्यूशन में क्या करें, OH- आयन दे। क्या दे, OH- आयन दे। जैसे एग्जाम्पल के लिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिसोसिएट हुआ, क्या दिया, Na+ OH-। यहाँ क्या निकल रहा है, OH- आयन, OH- निकल रहा है, यानी कि ये क्या है, एक बेस है। NaOH क्या है, एक बेस है। इसके बाद आपका आता है सॉल्ट, कि सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट्स, अब क्या है टॉपिक, सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, वे सभी केमिकल सब्सटेंस जो कि एसिड एंड बेस के रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। मतलब एसिड एंड बेस का जब रिएक्शन होता है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है। सॉल्ट बनने का पूरा प्रोसेस क्या हम कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है, या तो एक एसिड दे देता है और एक बेस दे देता है, ठीक है। फिर वहां पे पूछता है कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमेशा जब भी ये रिएक्शन होती है एक एसिड और एक बेस की, तो हमेशा एक सॉल्ट और एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे NaOH और इसका हम रिएक्शन कराते हैं HCl का, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड, जैसे कि नॉर्मल सॉल्ट, ठीक, सॉल्ट और H2O वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब यही क्या करता है कि कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे देता है आपको पेपर में, मैंने देखा प्रीवियस ईयर में, यहाँ X दे देता है और यहाँ Y दे देता है और कहता है कि बताइए कि ये X और Y क्या है, ठीक है। तो आप जब भी देखेंगे कि एक एसिड है और एक वाटर मॉलिक्यूल है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये यहाँ क्या था, एक बेस था और यहाँ क्या हुआ, सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे हम
एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की, कि एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो पहले हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि एसिड्स क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, कि टेस्ट में, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा है टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस, ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा क्या है, डोनेट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एसिड्स वे होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, H+ आयन को डोनेट करते हैं। आगे हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, पहला पॉइंट, रिएक्शन विथ मेटल। एसिड्स जो होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एसिड्स जो होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हमेशा सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। तो हम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि जब हम सोडियम क्या मेटल है, जब हम सोडियम का रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। दूसरा एग्जांपल, जब हम मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। नेक्स्ट हमारा एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज होगा कि जब एसिड्स जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है समझाने के लिए आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या है, मेटल कार्बोनेट है, उससे एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्शन कर रहा है तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड, यानी कि जो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है वो, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है उस, और वाटर मॉलिक्यूल निकल है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। नेक्स्ट हमारा एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है इसका रिएक्शन किससे, मेटल ऑक्साइड से, यानी कि एसिड का रिएक्शन किसका, मेटल के ऑक्साइड से। एग्जांपल में हमने लिया है क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया है, उसका रिएक्शन किससे करा है, एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, तो हम देख रहे हैं किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्ट का, क्यूप्रस क्लोराइड का और वाटर का। मतलब एसिड्स जो होते हैं वो मेटल के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर। एसिड्स के बाद हम बात करते हैं बेस की प्रॉपर्टीज की। पहले हम बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, बिटर इन टेस्ट। बेस क्या होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में, यानी कि टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा क्या है, टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस, यानी कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या करते हैं, गिव्स OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या करते हैं, OH माइनस आयंस क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं। आगे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। बेस की हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, पहला इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि बेस का हम रिएक्शन किसके साथ देखते हैं, मेटल्स के साथ। बेस जब रिएक्शन करता है मेटल्स के साथ तो क्या बनाता है, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्वेट होती है, बाहर निकलती है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, जिंक मेटल के साथ, किसके साथ, जिंक मेटल के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है, सोडियम जिंकेट। क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट क्या है, एक सॉल्ट है, इसका नाम आप याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर क्या होता है, पूछा जाता है। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे। बेस की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि इसका रिएक्शन किससे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से। नॉन मेटेलिक यानी कि वो जो मेटल्स के ऑक्साइड्स नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ऑक्साइड है बट मेटल का ऑक्साइड नहीं है। इसका रिएक्शन हम किससे देख रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है। ठीक है, इसका रिएक्शन करा रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक सॉल्ट है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है।
अगर आपको याद हो, मैंने अभी पीछे पढ़ाया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें भी क्या हो रहा था कि जब बेस और एसिड रिएक्शन कर रहे थे तो क्या बन रहा था, सॉल्ट एंड वाटर। ये चीजें देखिए आप ध्यान दें तो सिमिलर है। इससे आपको यहाँ एक और बात क्या पता चल रही है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं, क्योंकि यहाँ बेस तो आपने ऑलरेडी लिया है तो ये एसिडिक है, तभी ये क्या कर रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपने अब क्या हुआ कि आपने एसिड और बेस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अगर आपको नहीं याद आता है एक आध पॉइंट तो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं। ये आपके लिए एक एडवांटेज का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच एक स्केल होता है जिसकी खोज किसने की थी, एसआर सारंगसन ने की थी, ठीक है। पीएच स्केल एक स्केल होता है जो कि ये बताता है कि एसिड है कि बेस है, उसके मेजरमेंट के लिए होता है। इसमें 0 से लेके 14 तक आपके नंबर्स होते हैं जो कि डिनोट करते हैं एसिड एंड बेस को। 0 से लेके 6 तक क्या होता है आपका, एसिड होता है, क्या होता है, एसिड होता है। और 8 से लेके 14 तक बेस या अल्कलाइन, जो भी आप बोलना चाहें वो होता है। और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं, किधर बढ़ते हैं, इधर बढ़ते हैं 0 की तरफ, एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, एसिडिटी इंक्रीज होती है। और जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब समझ में आया कि अगर कोई एसिड है जिसका वैल्यू क्या है, जिसका पीएच वैल्यू क्या है, 0 है, इसका वो क्या मतलब है कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू उससे जिसका पीएच वैल्यू कितना है, 5 है। इसी तरीके से जो भी अगर हम देखते हैं कि कोई भी बेस है जिसकी अगर वैल्यू 8 है पीएच वैल्यू, ठीक है, पीएच स्केल पे वैल्यू क्या है, 8 है, और दूसरे की 14 है, तो वो क्या है, ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब समझ में आया, जितनी अधिक पीएच वैल्यू बेस की उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस, जितनी कम पीएच वैल्यू एसिडिटी में उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड। आगे हम कुछ नेचुरल सोर्सेज देखते हैं जिसमें कि एसिड्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये आपके पेपर में कई बार पूछा हुआ है एक एक नंबर में कि किस में कौन सा एसिड होता है, या कभी कभी मैथ्स दी कॉलम में दिया है, ठीक है। तो लेमन और ऑरेंज, ठीक है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। टैमरिंड, इमली में, टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। कौन सा, टार्टरिक एसिड। टोमेटो, टोमेटो में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है। कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। विनेगर, जिसे कि हम डेली यूज में करते हैं, विनेगर, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, सिरका। सिरका में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, वे सॉल्ट्स जो जनरली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH है आपका, जो रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड और वाटर। सोडियम क्लोराइड जो जैसा कि हम जानते हैं, जो हम डेली नमक खाते हैं उसे हम सोडियम क्लोराइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जैसा फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसे कि हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोलते हैं। CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। हम उसका फॉर्मेशन देखेंगे कैसे होता है। ये क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेग लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और जब इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, क्लोरीन से, क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्मेशन करता है,
ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। ये रिएक्शन आपका बार बार कभी कभी पूछता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसका यूजेस पूछता है कि इसका यूज कहाँ होता है। इसका जनरली देखिए आपका यूज होता है डेली यूज में। लॉन्ड्रीज में इसका क्या यूज होता है आपके लिए, कपड़ों को धुलने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ये स्टेन हटाने में काम आता है। दूसरा इसका अगर देखा जाए कि प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसका यूज करते हैं वाटर में से जर्म्स। इसका नेक्स्ट यूज होता है वाटर में जर्म्स किल करने के लिए। बहुत जब बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं जिनका सप्लाई होता है वाटर्स में घरों में, उसमें क्या किया जाता है, एक ये मिलाया जाता है ताकि उसमें जितने भी जर्म्स हो वो मर जाए। तीसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है कि बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में क्या किस तरीके से यूज किया जाता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप इसका प्रॉपर्टीज मतलब यूजेस और इसका मेथड पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। ये बहुत बार इसमें डिफरेंस पूछता है और बच्चे क्या होता है हमेशा कंफ्यूज होते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। अब हम मेथड देखेंगे प्रिपरेशन का। क्या होता है, जब सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गैस, ठीक है, रिएक्ट करती है तो बनाती है, क्या बनाती है, अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक बाई प्रोडक्ट है, वो बनता है। और आपका क्या बनता है, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaCl का रिएक्शन कराते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस अमोनिया के प्रेजेंस में, तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होगा, सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का क्या हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ के आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके आगे हम इसका यूज देखेंगे। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है आपका पेपर सोप इंडस्ट्री में, और इसका यूज जो होता है पेपर, सोप और ग्लास इंडस्ट्री में किया जाता है। इसका एक और यूज होता है कि इसका यूज किया जाता है वाटर की परमानेंट हार्डनेस दूर करने में। तीसरा इसका यूज होता है, ये लॉन्ड्रीज में यूज किया जाता है एज अ क्लींजिंग एजेंट। और जैसा कि बेकिंग सोडा नाम से ही पता चल रहा है बेकिंग, इसका ज्यादातर यूज फूड प्रोसेस में होता है, जैसे कि ब्रेड फर्मेंटेशन वगैरह जो भी चीजें फर्मेंटेशन से बनती हैं उनको बनाने में। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नेक्स्ट टॉपिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि जब हमारी चोट वोट लगती है, हड्डियां वगैरह टूटती हैं, तो जो जिस चीज का प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक प्रोडक्ट होता है जिप्सम, ठीक है, जो कि मिक्सचर होता है, ठीक है, पीओपी और वाटर मॉलिक्यूल का। ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और क्या फॉर्म करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CuSO4 इंटू 2H2O जब होता है तो क्या होता है, जिप्सम। लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए और सिर्फ एक रहे तो CuSO4 इंटू हाफ H2O क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। और इसका जनरली यूज कहाँ होता है, ज्यादातर ये डॉक्टर्स के द्वारा यूज होता है, फ्रैक्चर जो होता है बोन को जोड़ने के लिए। दूसरा इसका यूज होता है डेकोरेटिव आइटम्स बनाने या सीलिंग वगैरह पे क्या होता है, डिजाइन बनाने के लिए। अगर आपको मेरे आज की क्लास अच्छी लगी हो, इसका कंटेंट यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आपको कौन सी टॉपिक पे उसकी नेक्स्ट वीडियो चाहिए बताइएगा। आप साइंस के अलावा इंग्लिश या मैथ्स भी की भी कोई भी कंफ्यूजन हो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं।